अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी और दाल बनाने का नया और आसान तरीका। ये बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है आधा किलो भिंडी, प्याज, टमाटर और चने की दाल। चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और भिंडियों को मैंने इस तरह दो दो पीसेस में कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे गर्म कर लेंगे और इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालेंगे। भिंडी अक्सर चिपचिपी हो जाती है, नींबू का रस डालने से इसकी लेस ख़त्म हो जाती है और भिंडी अच्छे से फ्राई होगी और अलग अलग रहेगी। मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच रखेंगे और ज़्यादा चम्मच से नहीं हिलाएंगे वरना हमारी भिंडी टूट जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं भिंडी को फ्राई करते हुए। भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और भिंडी को बाहर निकाल लेंगे। जो देखें भिंडी बिल्कुल अलग अलग है और कहीं से भी नहीं टूटी और ना ही ये लेसदार है। हमने भिंडी को कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम उसी ऑयल में प्याज डालेंगे। अगर आपका ऑयल ज़्यादा हो तो आप उसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हैं। अब हम प्याज़ों को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ हमने आंच को मीडियम रखना है और मीडियम आंच पर प्याज़ों को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने प्याज़ों को अच्छे से पका लेना है। फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों और टमाटर दोनों को अच्छी तरह से पका लेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ 3 अदद सब्ज़ कटी हुई मिर्चें डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाएंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। 2 मिनट तक हम मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें बॉईल की हुई चने की दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। अगर आप एक जैसी सब्जियां खा खा कर तंग आ गए हैं तो थोड़ी सी चेंजिंग करने से ये डिश बहुत ही मज़े की बनती है और इस तरह सब शौक़ से खा भी लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं दाल को पकाते हुए। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे और भिंडी डालने के बाद नरमी से इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट तक इसे इसी तरह हल्की आंच पर पकने देंगे। भिंडी और दाल का सालन बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भिंडी और दाल का सालन बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।